हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे होंगे? मुझे लगता है आप सभी सही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी संधि से एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमने उसमें स्वर संधि कराई थी। आज हम व्यंजन संधि आपको समझाने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से विकार में जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाती है। यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार में परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। इसको हलंत संधि के नाम से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इसको क्या कहते हैं? हलंत संधि। क्या हलंत संधि किसे कहा जाता है? तो किसको टिक करना है? व्यंजन संधि को। अब इसके नियम पढ़ते हैं। वर्ग के पहले वर्ग, जो हमने हिंदी वर्णमाला में आपको पढ़ाया था, जो कि व्यंजन के बारे में जो स्पर्श व्यंजन थे उनको समझाया था, जो इनकी संख्या 25 थी। तो आज उसी का इसमें काफ़ी प्रयोग होने वाला है। आप इसे अच्छे से ध्यान देना है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी जो वर्ग के पहला वर्ग है, जो कि स्पर्श जो व्यंजन है, उनके पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है संधि बनाने में। देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी वर्ग के पहले वर्ण का क, च, ट, त, प का मेल स्वर या किसी वर्ग के स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या यर, व, ल से होता है। यानी कोई भी जो पहला वर्ग है, जो मैंने आपको समझाया था, होता है पहला वर्ग है जो क, च, ट, त, प का, इसका मेल विग्रह करने पर किसी वर्ग के स्वर से हो या कोई स्वर से हो या उस वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण या अंतस्थ जो व्यंजन है, जो अंतस्थ मैंने कराए हैं, इनसे हो, तो उस वर्ग के, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण, उसी वर्ग के किसमें? तीसरे वर्ग के ग, ज, बिंदुमिया, द और भ में परिवर्तन हो जाता है। यानी विग्रह करने पर इनके तीसरे वर्ण में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं जैसे इनका जो जैसे क है, क, च, ट, त, प, यानी जो वर्ग के पहले वर्ग में ये आते हैं, जो कि पहली वर्ण हैं, इनका जो परिवर्तन विग्रह करने पर ग, ज, य, द और ब, इनमें परिवर्तन हो रहा है। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इनका परिवर्तन हो रहा है। जैसे दिक प्लस गज, यानी का जो परिवर्तन गा में हो रहा है, तो ये क्या मैंने कहा था? दिग्गज। दिक प्लस अंत, यानी का परिवर्तन यहाँ क्या होगा? किस में होगा? तीसरे वर्ण में, ग में, तो क्या बनेगा? दिगंत। दिक प्लस विजय, का परिवर्तन किस में होगा? गा में, तो क्या बनेगा? दिग विजय। वाक प्लस ईश, तो का परिवर्तन किस में होगा? ग में, तो क्या बनेगा? वागीश। तो इस प्रकार इसका परिवर्तन हो रहा है। और भी आगे इसके और एग्जाम्पल हैं, यानी हमने सभी के एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। अच प्लस आदि, यानी जो चा है, चा का जो परिवर्तन तीसरे वर्ण में किसमें होगा? जा में परिवर्तन होगा, तो जा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ट है, ट का परिवर्तन किस में होगा? डा में होगा, तो सठ प्लस अनंत, सड़ानंद। ऐसी उत प्लस योग, यानी ता का जो परिवर्तन किस में होगा? दा में होगा, तो क्या होगा? उद्योग। सत प्लस भावना, तो ता का जो परिवर्तन होगा ता में होगा। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं जब परिवर्तन हो रहे हैं, इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। सत प्लस भावना, सद्भावना। सत प्लस योग, सदयोग। सत प्लस गुण, सदगुण। यानी इस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहे हैं। आगे नियम नंबर 2। वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के यानी किसी वर्ग है उसका पहले वर्ण का मेल पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन।
यानी ये हेडिंग है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल केवल न और मां से होने पर, जो क, च, ट, त, प का जो मेल है न और मां से होने पर, इसमें केवल न और मां से होने पर, तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार पांचवें वर्ग में परिवर्तन होगा। उसी वर्ग के यानी पांचवें वर्ग कौन से? बिंदी मैया, चूले मियाँ, दो तांकड़ा, न और मां, इनमें जो परिवर्तन होगा कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आसानी से आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे वाघ प्लस में, अब जो का है, का जो पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा तो क्या होगा जी, बनेगी बिंदी मियाँ होगी वाण में, तो सट प्लस मुख, तो टा का जो परिवर्तन होगा पांचवें वर्ण में अड़ा में होगा, तो सट प्लस मुख संडमुख, यानी अड़ाम परिवर्तन हो रहा है। उत प्लस मुख, तो किस में होगा? नाम में परिवर्तन होगा उन्मुख। ऐसे तत् प्लस में, तन में, चित्त प्लस में, तो ता का परिवर्तन किस में होगा? नाम में, चिन्ह में। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, तो किस में होगा? नाम में परिवर्तन, तो जगन्नाथ, डबल ना हो जाएगा। तो हमने सभी के एग्जाम्पल अच्छे से लिए हैं, आपको यहीं से एग्जाम में मिल जाएगा। और मैं शब्दावली में PDF के माध्यम से आपको सभी करा दूंगा, ये जो बाकी रह जाएंगे इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं नियम नंबर 3। यदि किसी भी हैसो स्वर आपने मैंने पढ़ाया है, हैसो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हैसो स्वर या आ का मेल किससे? छा से होने पर छा से पहले क्या होता है? आधा चा जोड़ दिया जाता है। यानी यदि किसी को हैसो स्वर हो या बड़ा आ का मेल छा से होने पर, जो छा है उससे पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। देखते हैं किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे स्व प्लस छंद, यानी इसका जो मेल है, यदि किसी भी हैसो स्वर का मेल आ से या कोई हैसो स्वर से हो, हैसो स्वर लगा हुआ है यहाँ पर, या बड़ा तो है नहीं, या हैसो स्वर है, और छंद छा से होने पर तो क्या जुड़ रहा है? आधा चा परिवर्तन हो रहा है। अभी ऐसे यहाँ पर हैसो स्वर है ई और यहाँ है छा, तो इसका मेल किससे होगा? आधे चा से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? परिच्छेद। अनु प्लस छेद, यानी चा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैसो स्वर है, यहाँ छा है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा। वी प्लस छेद विच्छेद, तो वी प्लस छेद तो विच्छेद बन जाएगा। इस प्रकार हमने नियम नंबर 3 आसानी से समझ चुके हैं। अब आते हैं नियम नंबर 4। सा, नियम नंबर 4 में सा संबंधित नियम है। सा से पहले आ और बड़े आ को छोड़कर, सा है इससे पहले छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर और कोई भी स्वर हो तो उसका परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाता है। किस में हो जाता है? षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वी प्लस सम, यानी सा का मेल किससे हो रहा है? आ और बड़े आ को छोड़कर, तो षटकोण वाला सा में परिवर्तन विषम, सु प्लस समा सुषमा, वी प्लस साध विषाद। इस प्रकार से हम आसानी से हर प्रश्न को कर सकते हैं। नियम नंबर 5। यदि ऋषि र षटकोण सा के बाद न व्यंजन आता है तो न का अणा में परिवर्तन हो जाता है। न का किस में परिवर्तन होता है? अणा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे परि प्लस नाम, ना का मेल किससे हो रहा है? ई, यानी ई की मात्रा से हो रहा है, यानी कोई स्वर हो तो उसका जो मेल है ना किस में परिवर्तन हो जाएगा? दो तांकड़ा में, तो परि प्लस नाम परिणाम, राम प्लस अयन रामायण, तो किस में हो रहा है? नाम में परिवर्तन हो रहा है। प्र प्लस मान, जैसे प्र प्लस मान, यानी ना का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अणा में परिवर्तन हो जाएगा। भूष प्लस अन, यानी ना लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? भूषण,
इस प्रकार हमने नियम नंबर 5 को आसानी से समझा। अब नियम नंबर 6, यदि माँ का मेल यरलव जो होते हैं अंतस्थ में आते हैं, मैंने आपको कराया ही है, और तीनों सा से हो तो माँ अनुस्वार, माँ किस में हो जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। आपने आसानी से समझा है कि माँ किस में बदल जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार यानी अनुस्वार और विसर्ग मैंने आपको स्वरों में कराए थे, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल से कैसे इसमें परिवर्तन होता है। जैसे सम प्लस योग, यानी माँ का जो मेल होता है किनसे हो? य, र, व या तीनों साथ से होने पर, तो उसमें किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक, यानी माँ का मेल रा से है तो सम प्लस रक्षक तो किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। ऐसे यहाँ पे अनुस्वार में हो रहा है। सम प्लस लाप संलाप, तो ये भी अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। मैंने यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही सभी एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको यहीं से एग्जाम में मिल जाएंगे। सम प्लस विधान, संविधान यानी अंक किस में हो रहा है? अनुस्वार में। सम प्लस हार, संहार यानी अनुस्वार में परिवर्तन हो रहा है। सम प्लस पूर्ण, समपूर्ण। ऐसी परम प्लस तु, परंतु। परम प्लस कलन, सम प्लस कलन, संकलन। सम प्लस मान, सम्मान, यानी जो माँ का मेल माँ से हो रहा है तो माँ केवल माँ में ही परिवर्तन हो रहा है। यहाँ ये गलती से लिख गया है, ये इसमें नहीं आएगा, ये दूसरे नियम में चला जाता है। और अभी आगे थोड़ा सा और रह गया है और आगे देखते हैं हम इसको। आप इसे अच्छे से नोट्स बना के स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोककर आसानी से नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। व्यंजन संधि के एक दो नियम और रह गए हैं, उनको अभी कराते हैं आपको। नियम नंबर 7, त संबंधित त संबंधित यदि ता का मेल च छ से होने पर
चा या छा से होने पर ता 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 आधे चा में परिवर्तन हो जाता है। यदि ता का फेल चा या छा से होने पर तो ता आधे चा में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे जैसे उत प्लस चारण उत्प्लस चारण उच्चारण उच्चारण यानी ता है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधे चा में परिवर्तन हो जाएगा। उत प्लस चरित उच्चरित जो चा है किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधे चा में परिवर्तन हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अभी मैं याद करके आगे को इनको करा दूंगा। नियम नंबर यानी इसका जो फर्स्ट नियम है ता का, और नियम नंबर 8 नियम नंबर 8 यदि यदि ता का पेड़ ता का मेल यदि ता का मेल यदि ता का मेल ज या झ से होने पर ता आधे जा में परिवर्तन हो जाता है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल
उत्प्लस के एग्जाम उत्प्लस ज्वल उज्ज्वल, यानी जो ता है किस में परिवर्तन होता है, आधे जा में। आधे जा पहले से लगा तो कैसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल। और वर्तनी भी इसकी एकदम शुद्ध है, और आपको वर्तनी ये काफ़ी बार पूछी गई है। उत्प्लस झटका, झटका, अब नियम नंबर 9, यानी जो ता है किसमें परिवर्तन हो रहा है, आधे जा में। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं इसे गोला से कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। नियम नंबर 2 नियम नंबर 9 देखते हैं। यदि ता के बाद ता का मेल ट या ड से होने पर ता ता का ट ढ में परिवर्तन हो जाता है। यानी यदि ता का मेल ट या डा से हो, यदि ता के बाद टा हो तो ता किस में परिवर्तन होगा, टा में। यदि ता के बाद डा हो तो ता किस में परिवर्तन होगा, डा में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तट्टिका, उत प्लस डयन, उड्डयन, इस प्रकार के ये परिवर्तन हो जाते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे व्रत प्लस टीका, व्रटिका, और भी आप आसानी से एग्जाम्पल बना सकते हैं। यानी डा का मैंने ये बता दिया है और टा का ये बता दिया है, इस प्रकार से ये परिवर्तन होंगे। अभी और थोड़े से रह गए हैं।
आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो देखते समय, लाइक ज़रूर करें। नियम नंबर 10, यदि 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 ता का मेल यदि ता का मेल ला ला से होने पर ता आधे ला में परिवर्तन हो जाता है। यानी ता का जो मेल है ला से होने पर, तो ता किसमें परिवर्तन हो जाता है, आधे ला में परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे उत प्लस लेख तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आधे ला में, तो क्या बनेगा, उल्लेख। उत प्लस लास तो इससे क्या बन जाएगा, उल्लास। पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। वीडियो लाइक करें, लाइक नहीं कर रहे हो। अब एक और नियम रह गया है, इसे भी कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो व्यंजन है खत्म हो जाएंगे। नियम नंबर 11, यदि ता का मेल हाथ से होने पर ता का मेल हाथ से होने पर ता दामे और हा आधे धा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो हाल तो आधे धाधनुष में परिवर्तन हो जाता है और ता धाधवाद में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे उत प्लस हित उद्यत, क्या बनेगा, उद्यत उत प्लस हत उद्धृत। इस प्रकार से आप देखो, ता किसमें परिवर्तन हो गया, दा में,
हा किसमें परिवर्तन हो गया, आधे धामे, आधे धामे। उसी प्रकार त दामे और हा धामे परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं और संधियों को आप आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद संधि आपको काफ़ी सरल लगने लगेंगी और आप आसानी से संधियों को कर सकते हैं। हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से संधियों को समझाने की कोशिश करी है और आप अच्छे से संधियों को समझ रहे होंगे और मुझे लगता है आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।